नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जिस तरह शेफ ने आपको उसे बनाना सिखाया, साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। आसानी भाषा में शेफ के द्वारा बताई गई रेसिपी को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ न्यूट्रिशन से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रेजेंटिंग बाय यूरोलॉजिस्ट ऑफ शेफ आरबी। आज का हमारा टॉपिक है मिसल पाव। तो मिसल पाव में जिस तरह आपने मिसल पाव बनाना देखा, साथ में हम स्टेप बाय स्टेप ये भी बताएंगे कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट, कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट। तो सबसे पहले आपको उसको जानने के लिए आपको हमारा कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर पढ़ना चाहिए। हम इसी पैरामीटर्स पर, इसी की आधार पर हम न्यूट्रिशन कैलकुलेट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। ए डिश फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेजिटेबल्स करी मोस्टली मेड फ्रॉम मोट बीन्स, मतलब प्राउड, locally known as misal and pav, which is a type of Indian bread roll। तो ये मिसल पाव का वन लाइन डिस्क्रिप्शन है, आप हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं कि हमने इसको किस तरह इसके न्यूट्रिशन कैलकुलेट करें। बिल्कुल रेसिपी के अकॉर्डिंग हमने इसके ईच एलिमेंट को कैलकुलेट किया है और कोशिश यही करी है कि आपको उसको हम बता पाएँ, आपको समझा पाएँ कि अच्छा किस तरह, किस पार्ट में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो हैं। सबसे पहले ऑयल के ऊपर बातें करते हैं। हमने पहले बटाना प्रिपेयर करते हैं। बटाना प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या लिया है, हमने ऑयल लिया है 50 ग्राम, कोरिएंडर सीड 60 ग्राम लिया है, क्यूमन सीड 10 ग्राम लिया है, कोकोनट स्लाइस 137 ग्राम लिया है, अप्रोक्स वेट है। ग्रीन कार्डमम 0.5 ग्राम लिया है, स्टार एनिस 1 ग्राम लिया है, क्लोव हमने 0.5 ग्राम लिया है, स्टोन फ्लावर 2.5 ग्राम लिया है, बे लीफ 0.5 ग्राम ली है, ठीक है। सिनेमन स्टिक 0.5 ग्राम लिए, ड्राई रेड चिली पाउडर 1.5 ग्राम लिए, गार्लिक क्लॉव 2 ग्राम लिए हैं, गार्लिक क्लॉव स्किन 4 ग्राम लिया है, रेड चिली पाउडर 37 ग्राम लिया है, एसोफेटिटा 0.5 ग्राम लिया है, ड्राई कोकोनट 120 ग्राम लिया है, ऑनियन 420 ग्राम लिया है और पॉपी सीड 30 ग्राम लिया है, ऑयल हमने 15 ग्राम लिया है, ठीक है। जो हमें इसका टोटल वेट मिला है बटाना का, हमें मिला 857.5 ग्राम, प्रोटीन मिला 62.02 ग्राम, फैट मिला है 197.52 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 136.73 ग्राम, एनर्जी मिली है 2622.84 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बातें करते हैं तो कैल्शियम मिला है 2203.19 माइक्रोग्राम, मिनरल्स की बात करते हैं 12.13 ग्राम, आयरन की बात करते हैं 33.13 माइक्रोग्राम। तो ये बटाना का हमारा टोटल वेट है। बटाना में हमने जो भी लिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट किया है और सिंपली भाषा में बात किया है। अब हम बात करते हैं रोस्टिंग। सेकंड पार्ट था हमारा रोस्टिंग। हमने अनियन लिया है 420 ग्राम, ड्राई कोकोनट वाटी ली है 120 ग्राम, तो इसका हमें टोटल वेट मिला है 540 ग्राम, प्रोटीन मिला है 13.2 ग्राम, फैट मिला 62.72 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला 68.7 ग्राम, एनर्जी मिला है 1004.4 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 676.98 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 3.6 ग्राम, आयरन मिला है 11.88 माइक्रोग्राम। अब बॉइलिंग स्प्राउट पे बात करते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है बॉइलिंग स्प्राउट। हमने स्प्राउट को बॉईल किया है, किस तरह किया है चलिए इससे भी बातें करते हैं। मूंग स्प्राउट लिया है 400 ग्राम, मूट स्प्राउट लिया है 400 ग्राम, वाटर लिया है 2 लीटर, सॉल्ट लिया है 5 ग्राम, अप्रोक्स वेट है इसका जो हमें टोटल मिला है 805 ग्राम, प्रोटीन मिला है 195.2 ग्राम, फैट मिला है 4.8 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 226.4 ग्राम, एनर्जी मिली है 1328 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 652 माइक्रोग्राम, मिनरल्स मिले हैं 14 माइक्रोग्राम, आयरन मिला है 27.8 माइक्रोग्राम। अब हमारा ये बटाना बॉईल हो गया है, स्प्राउट हमारा बॉईल हो गया है। अब इसकी टेम्परिंग की तैयारी करते हैं। टेम्परिंग हमने रेसिपी के अकॉर्डिंग ही ली है, ठीक है। ऑयल लिया है 30 ग्राम, ग्रीन चिली 1 ग्राम लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट 125 ग्राम लिया है, एसोफेटिटा 0.5 ग्राम लिया है, टर्मरिक 2.5 ग्राम लिया है, रेड चिली पाउडर 5 ग्राम लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट लिया है 0.3 ग्राम। बॉइल्ड स्प्राउट वाटर हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं, प्रिपेयर पेस्ट हम ऑल्सो मेंशन कर चुके हैं, और जैगरी लिया है 15 ग्राम, तो इसका हमें टोटल वेट मिला है 58.25 ग्राम, प्रोटीन मिला है 1.06 ग्राम, फैट मिला है 30.44 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला 16.52 ग्राम, एनर्जी मिली है 343.26 किलो कैलोरीज, कैल्शियम मिला है 16.5 माइक्रोग्राम, मिनरल्स मिले हैं 0.022 ग्राम,
आयरन मिला है 0.96 माइक्रोग्राम। तो ये हमारी टेम्परिंग का सेकंड पार्ट था। अब हम बात करते हैं आलू भाजी। हमने उसकी भाजी भी बना ली है आलू की, तो उसमें हमने ऑयल लिया है 7.5 ग्राम। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। करी लीव्स 2 ग्राम लिया है। टर्मरिक पाउडर 1.25 ग्राम लिया है। बॉइल्ड पोटैटो 420 ग्राम लिया है। लिटिल वाटर 50 ml है। तो इसका हमें टोटल वेट मिला है 430.75 ग्राम। प्रोटीन मिला 6.598 ग्राम। फैट की बात करते हैं तो फैट मिला है 0.663 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 91.63 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं 462.02 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं 58.47 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 2.52 ग्राम। आयरन की बात करें 2.77 माइक्रोग्राम। तो ये आलू भाजी होगी। अब असेंबल की बात करते हैं कि असल हम असेंबलिंग करने पे हमने क्या क्या लिया है। बॉइल्ड स्प्राउट ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। मिक्स फरान 50 ग्राम लिया है। ये कोई भी हम कंपनी का ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पर इसको हल्दीराम के प्रोडक्ट के साथ इसको मेंशन किया है। तरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। चॉप्ड अनियन 50 ग्राम लिया है। कर्ड बीटन 50 ग्राम लिया है। लड़ी पाव हमने 2 नंबर लिया है, उसकी कोई वैल्यूज कैलकुलेशन नहीं करी है, तो उसका हमें टोटल वेट मिला है 150 ग्राम। असेंबलिंग करने का वेट 9.15 ग्राम। प्रोटीन मिला है। फैट मिला है 23.05 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 33.8 ग्राम। एनर्जी मिला है 339.5 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं 100.77 माइक्रोग्राम। मिनरल्स मिले हैं 0.6 ग्राम। आयरन मिला है 0.2 माइक्रोग्राम। तो ये असेंबलिंग करने पे हमें इतना वेट मिला, इतना ये मिला। अब गार्निश की बात करते हैं तो गार्निश में हमने कोरिएंडर स्प्रिंग ली है 1 ग्राम। लेमन बीजिस लिया है 10 ग्राम। तो इसका टोटल वेट हमें मिला है 11 ग्राम। प्रोटीन मिला है 0.133 ग्राम। फैट मिला है 0.096 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 1.173 ग्राम। एनर्जी 6.14 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं 8.84 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 0.053 ग्राम। आयरन की बात करें तो 0.04 माइक्रोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज हैं। और हमने अब असेंबलिंग करने के बाद हमारे जो बचे थे, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी उसमें मेंशन किया। तो हमने गार्लिक क्लोव 30 ग्राम लिया है। ग्रीन चिली 3 ग्राम लिया है। सॉल्ट लिया है 2 ग्राम। तो उसका वेट हमें मिला 35 ग्राम। प्रोटीन मिला है 1.977 ग्राम। फैट मिला है 0.048 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट मिला है 9.03 ग्राम। एनर्जी मिली है 44.37 किलो कैलोरीज। कैल्शियम मिला है 9.9 माइक्रोग्राम। मिनरल्स मिले हैं 0.33 ग्राम। आयरन मिला है 0.49 माइक्रोग्राम। तो ये टोटल वेट थे, टोटल पार्ट थे। अब इसको हमने सब पार्टों को मेंशन किया, बटाना, रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्प्राउट, टेम्परिंग, आलू भाजी, असेंबलिंग। तो ये सारे पार्ट हैं। ग्रीन चिली पेस्ट भी हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो अब हमें जो डिश का टोटल वेट मिला है 2887.5 ग्राम। प्रोटीन मिला है 273.33 ग्राम। फैट मिला है 320.14 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं 583.99 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं तो 6150.58 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें 3726.65 माइक्रोग्राम। मिनरल्स मिले हैं 33.255 माइक्रोग्राम। आयरन की बात करते हैं 79.071 माइक्रोग्राम। तो टोटल डिश का वेट हमें ये मिला है, टोटल वैल्यूज ये मिली है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए कि आप 100 ग्राम मिसल पाव खाते हैं तो आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्ब मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल वेट ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश। तो सपोज करिए हमें 100 ग्राम प्रोटीन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे टोटल वेट ऑफ प्रोटीन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 9.46 ग्राम। तो ये हमें प्रोटीन मिलेगा। ऐसे ही हम फैट लेंगे, टोटल वेट ऑफ फैट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 11.08 ग्राम। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 20.22 ग्राम। अब एनर्जी की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ एनर्जी इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 213.007 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 129.06 माइक्रोग्राम। अब मिनरल्स की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 1.151 ग्राम। आयरन की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ आयरन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 2.73 माइक्रोग्राम। तो ये सारी वैल्यूज हैं। आप मिसल पाव खाते हैं, 100 ग्राम मिसल पाव खा रहे हैं तो आपको इतना प्रोटीन, इतना कार्ब, इतना फैट, इतना मिनरल, इतना आयरन
और इतना कैल्शियम मिलने की 100% मिलने की संभावना। तो हम एक बात बोलते हैं कि आप सिर्फ खाना एंजॉय करिए, आपकी प्लेट की कैलोरीज हम काउंट कर लेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रयास में आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम शेफ के द्वारा बताई गई रेसिपी को देखेंगे तो साथ में हमारे द्वारा ये भी देखें कि हमने हर एक पार्ट के न्यूट्रिशन को कैलकुलेट किया है। हमारा उद्देश्य यही है, हमारा प्रयास यही है कि न्यूट्रिशन विद इमोशंस का सफर यूं ही चलता रहेगा। हम आपके साथ अपना सुझाव हमेशा देते रहेंगे, अपना प्रयास हमेशा करते रहेंगे। टीम यूरोलॉजिस्ट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, हमारे साथ अपना प्यार इसी तरह देते रहें। तो जाएं हमारे पेज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर हफ्ते आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आएगा। हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई रेसिपी जरूर लेके आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी भाषा में बता पाएं, समझा पाएं कि आप उस डिश को खाते हैं तो आपको पता भी हो कि अच्छा मैं इसको खाता हूं तो मुझे इतना प्रोटीन, इतना कार्ब, इतना फैट, इतना कंटेंट मिलेगा। तो हमारा प्रयास यूं ही चलता रहेगा। चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं किसी एक नए डिश के साथ, उसका न्यूट्रिशन कैलकुलेशन करते हुए। मैं आपका अपना शेफ राजू भारती इसी तरह के प्रयास हमेशा करता रहूंगा। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हुए, बातें करते हुए। धन्यवाद।